चलिए, जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री को लेकर आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज राजस्थान में 1 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे हैं। जयपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में छापे मारे गए हैं। हाल ही में एसीबी ने जिन अधिकारियों और ठेकेदारों को पकड़ा, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। और हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि आप सबसे पहले जानकारी दीजिएगा, ईडी की एंट्री हुई है जल जीवन मिशन में, फिलहाल आप कहां मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से कार्रवाई जारी है? देखिए, जल जीवन को लेकर जो कार्रवाई है ईडी की छापेमारी, वो लगातार जारी है सिका। और 3 जगहों पर ईडी की कार्रवाई चिन्हित हो गई है कि जहां इस समय कार्रवाई चल रही है। पहली जगह है पूर्व आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक, जो कि बनी पार्क में रहते हैं, उनके घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। दूसरी जगह है कल्याण सिंह कबिया, जो वैशाली नगर गांधी पथ में रहते हैं, थोड़ी देर पहले वहां से मैं लाइव कर रहा था। और तीसरी जगह ये घर है बनी पार्क में संजय बड़ाया का, यहाँ पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम इस घर में मौजूद है और घर वाले सारे अंदर हैं। सबसे पूछताछ इस समय ईडी की टीम कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि आखिर जो जल जीवन मिशन है उसमें क्या भूमिका हो सकती है संजय बड़ाया की, क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि जो पीएचडी मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बड़े करीबी हैं संजय बड़ाया। इसलिए संजय बड़ाया के घर ईडी की टीम आई है और पूरी कोशिश ईडी की टीम की यही है, क्योंकि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिका, तकरीबन 5 से 6 घंटे ईडी की कार्रवाई को पूरे हो चुके हैं और सभी पूरी टीम अंदर है। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के लोग हैं वो भी अंदर हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं और लगातार ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं अंदर। शायद पूछताछ चल रही है बड़ाया और उनके परिवारजनों से कि आखिर उनके पास जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई क्या जानकारी है, क्या जिस तरह की शिकायतें ईडी को मिली हैं, जिन इनपुट्स पर ईडी छापेमारी कर रही है राजस्थान में, क्या उसमें संजय बड़ाया की कोई भूमिका हो सकती है। क्योंकि ऐसी चर्चा है कि संजय बड़ाया जो पीएचडी के मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बड़े करीबी हैं और पीएचडी में काफ़ी दखल है संजय बड़ाया का, जैसा लोग कह रहे हैं। इसीलिए जो ईडी की टीम है वो संजय बड़ाया के घर है। कल्याण सिंह कबिया के घर भी जो टीम है ईडी की वो पहुंची हुई है। और कल्याण सिंह कबिया जो कि गांधी पथ पर रहते हैं, उनके बारे में एक और सूचना अभी हमें मिली है कि पीएचडी के एक बड़े अधिकारी कल्याण सिंह कबिया के किराएदार थे। पीएचडी में जो एक बड़े अधिकारी है वो काफ़ी समय तक कल्याण सिंह कबिया के घर किराए पर रहते थे हनुमान नगर में। और ऐसा अंदेशा है ईडी को कि कल्याण सिंह कबिया ने उन अधिकारियों के पैसे को नेशनल सुपरमार्केट, जिसका धंधा करते हैं कल्याण सिंह कबिया, एक चैन है नेशनल सुपरमार्केट का, उनके 7 से 8 स्टोर हैं, उसमें उस आला अधिकारी के पैसे को लगाया है और ज़मीन के धंधे में भी उनके पैसे को खपाया गया है। इसी तरह संजय बड़ाया जिनका एक घर है, वहाँ पर इस समय ईडी की टीम मौजूद है अंदर, क्योंकि जाने की अनुमति नहीं, अगर होती तो हम जाते, पूछते भी कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन सुबह 6 बजे से ईडी की टीम इस घर के अंदर मौजूद है, सभी घर के सदस्य मौजूद हैं। और जब से ईडी की टीम पहुंची है, घर में से किसी भी सदस्य को न तो बाहर जाने की अनुमति है और न किसी नए सदस्य को अंदर आने की अनुमति है। तो जो शिकायतें, जो दावे किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कुछ समय पहले किए थे कि जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने, राजनेताओं ने जमकर मलाई खाई है, उन शिकायतों पर ईडी ने अब कार्रवाई करना शुरू की है। एसीबी पहले कार्रवाई कर चुकी है, कुछ ठेकेदारों को पकड़ा था, लेकिन अब भारत सरकार की एजेंसी ईडी, जो कि इस समय काफ़ी चर्चित है, वो इसमें एंटर हुई है। और राजस्थान में चुनावों से ठीक 2 महीने पहले इस समय ईडी की टीम प्रदेश में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। सिका शिवेंद्र, इस बीच आप एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ताबड़तोड़ कार्रवाई तो जारी है सुबह से ही, लेकिन शिवेंद्र ये भी बताइएगा, क्योंकि आरोप लगातार बीजेपी के नेता लगाते आए हैं। आपको याद होगा राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने कुछ महीनों पहले आरोप लगाए थे बड़े घोटाले के, लेकिन फिर उसके बाद एसीबी की इस मामले में एंट्री हुई, अब ईडी की भी एंट्री हो गई। करीब शिवेंद्र, अभी तक जितनी कार्रवाई ईडी की गई है, इसमें क्या सामने आ रहा है? करीब कितने टेंडर लिए गए हैं फर्जीवाड़ों से? और क्योंकि ये भी सूचना थी कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी टेंडर लेने वाली कंपनियों ने लगाए हैं यहां। देखिए, कोई भी कितना दावा करे कि जल जीवन मिशन पाक साफ है, पारदर्शिता है, लेकिन जिस तरीके से एसीबी की कार्रवाई हुई थी सिका जल जीवन मिशन को लेकर, उससे ये चीज़ बिल्कुल तय है कि जल जीवन मिशन में
लूट तो हुई है, मलाई तो खाई है लोगों ने, क्योंकि जल जीवन मिशन में जिस तरीके से ठेकेदारों को पकड़ा बहरौर से अलवर ने, एसीबी अभी भी जांच कर रही है। ये तय है कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। जो पैसा भारत सरकार से मिला पीएचडी को, उसकी बंदरबाट हुई, ठेकेदारों ने मनमानी की। आरोप है कि अधिकारियों ने भी मनमानी की। किरोड़ी लाल मीणा काफ़ी समय पहले, तकरीबन 1-2 महीने पहले किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा चुके हैं पीएचडी के बड़े अधिकारियों पर कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाए गए, गलत तरीके से लोगों को टेंडर दिए गए, बंदरबाट हुई। और यही कारण है कि ईडी की इसमें एंट्री हुई है, क्योंकि ईडी को ऐसा अंदेशा है सिखा कि जो अधिकारी या नेता इस जल जीवन मिशन के घोटाले में शामिल हैं, जिससे पैसा कमाया है इन लोगों ने, उनके पैसे को अलग अलग लोगों ने डाइवर्ट किया है, यानी कि ब्लैक के पैसे को वाइट बनाया है। इसीलिए ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और ये संजय बड़ाया का घर है बनी पार्क में, जहाँ पर F30 शांति हरि निवास, ये उनके घर का नाम है। हालांकि बड़ाया जी ने अपना नाम नहीं लिखा घर पर, जयपुर में ट्रेंड है कि लोग अपना नाम भी लिखते हैं, लेकिन F30 शांति हरि निवास ये उनके घर का पता है। और इसी के अंदर इस समय ईडी की टीम मौजूद है, जो सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी। और तब से ही इस घर में जो ईडी की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है, सर्च कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि जल जीवन मिशन में क्या संजय बड़ाया की भी कोई भूमिका है, जिन्हें कथित तौर पर महेश जोशी का नजदीकी बताया जाता है। चलिए शिवेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपसे जानकारी चाहूंगी, ईडी ने जब राजस्थान में एंट्री की तो फिर इसके बाद ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं में हड़कंप बच गया। आप कैसे देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई को, क्योंकि जल जीवन मिशन को लेकर आरोप लगे हैं बड़े बड़े? देखिए, ये जो कार्रवाई है, ये कहा जाता है कि संभवतः कुछ देरी से हुई है, क्योंकि जिस तरह के कारनामे जलदाय विभाग में हुए थे, जल जीवन मिशन को लेके हुए थे, और लगातार मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि किस तरह घपले हो रहे हैं, किस तरह से मिली भगत हो रही है, उसके बावजूद जो है वो घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे थे। जहाँ तक इन मामलों की बात है, अब जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। आपको थोड़ा सा पीछा लेके चलते हैं कि वास्तव में जो घटनाक्रम, जो अभी शिवेंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि राज्यसभा सांसद ने जो शिकायतें की थी, वो शिकायतों पे आप अगर चलेंगे तो देखिए, जो बड़े ठेके हैं, करीब 1000 करोड़ से अधिक के ठेके हैं, वो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए थे। इस्कॉन कंपनी है एक, जो जिसके कागजात हमारे पास मौजूद है, ये जो कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, इसके सर्टिफिकेट लगाए गए थे जिन फर्म ने राजस्थान में ठेके लिए हैं, और ये कहा गया था हमने इनके यहाँ काम किया था। लेकिन जब शिकायत हुई, जांच हुई, तो पाया गया कि इस कंपनी ने के तो कभी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। और जिन फर्मों ने, जो तो गणपति है जो फर्म है, जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, तो ये वो फर्म है जो पदम जैन है, जो एसीबी के ट्रैप में है, उनके जो साले हैं वो अभी फरार है। तो पदम जैन ने ठेके लिए थे, और उनके जो साले हैं उनकी भी जो फर्म है, उन्होंने भी ठेके लिए थे। तो इन ठेकों में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए थे। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे ये ठेके मिले थे। अब देखिए, फर्जी सर्टिफिकेट से ठेके सिर्फ ठेकेदार से तो हो नहीं सकते, अधिकारियों की मिलीभगत जरूर उसमें होती है, उसके बिना नहीं हो सकता। और जब एसीबी ने कार्रवाई की तो ये पाया गया कि पदम जैन के जो निजी जगह है, उनकी होटल है या उनके और जो दफ्तर है, वहाँ पे जलदाय विभाग के कागजात मिले थे। जो मेजरमेंट बुक होती है, एमबी के नाम से जिनको कहा जाता है, जो जेईएन के पास होती है विभाग के, वो मेजरमेंट बुक पाई जाती है पदम जैन के दफ्तरों में, उनके ऑफिस में। वहाँ पे जो एक्शन आता है, पैसे लेने आता है, ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा, कह सकते हैं, पूरा एक जाल बिछा हुआ है कि किस तरह से सिस्टमेटिक जो करप्शन हुआ है, कि जो जितने भी कागजात थे जो सरकारी दफ्तरों में होने चाहिए थे, जलदाय विभाग के दफ्तर में होने चाहिए थे, वो ठेकेदार के यहाँ पाए जाते हैं। ठेकेदार जो है उसका, जो एक ठेकेदार एसीबी के ट्रैप में है, दूसरा ठेकेदार फरार है। एक एक्सीएन पे कार्रवाई की गई है। क्या आप मान सकते हैं कि अगर करोड़ों रुपए का घोटाला है, जिसमें अलग अलग जगह की एमबी एक ठेकेदार के यहाँ पाई जाती है, जिसने बड़ा घपला किया है, क्या एक एक्शन तक ये काम कर सकता है? यानी कि जो बड़े अफसर है और जो इनके बीच लाइजनिंग का काम करते थे, ठेकेदार और अफसरों के बीच में भी जो कुछ कड़ियाँ होती है, उन कड़ियों को भी अब खोजने का काम किया जा रहा है। तो जिस तरह से जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे इसमें करप्शन हुआ है। यहाँ तक कि जो एफआईआर हमने पढ़ी थी, एसीबी ने जो एफआईआर था, उसमें यहाँ तक था कि हरियाणा से चोरी का माल खरीदते थे।
चोरी का माल खरीद के राजस्थान लेके आते थे। और यहाँ पे भी हर जगह देखिए करप्शन किस तरह से होता है। करप्शन को आप इस तरह से कि जो पाइपलाइन जिस क्वालिटी की देनी होती है, जो जब ठेका होता है, टेंडर होता है, तो उसमें सब कुछ पहले मेंशन होता है कि इस क्वालिटी की पाइपलाइन होनी चाहिए, ऐसी पाइपलाइन होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी की नहीं रहती, वहाँ घपला होता है। पाइपलाइन जो ज़मीन में बिछाई जाती है उसकी गहराई निश्चित होती है कि इतनी गहराई तक जो पाइपलाइन है वो होनी चाहिए, लेकिन उस गहराई से कम गहराई पे होती है, तो वहाँ घपला होता है। तो जगह जगह हम अगर बात करें, इसके अलावा हमने एक देखा था, एक जो इस जल जीवन मिशन में दूधू का हमने उदाहरण देखा था। दूधू में ठेका होने से पहले, यानी किसी ठेकेदार को काम दिया नहीं, वर्क ऑर्डर दिया नहीं, उससे पहले उस ठेकेदार ने टंकियां बना दी पानी की। यानी पहले से तय था कि इस ठेकेदार को काम मिलेगा। उसने जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ, वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद काम शुरू होता है, लेकिन जिस दिन वर्क ऑर्डर उसके नाम से जारी हुआ था तब तक तो वो टंकियों का ढांचा खड़ा कर चुका था। हमने ये मामला उठाया था, उसके बाद कार्रवाई हुई थी, टंकियाँ गिराई गई थी, फर्म पे भी कुछ कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी भी देखिए बड़े जब तक ये कह सकते सिर्फ एक एक्शन तक सीमित रखी गई एसीबी ने कार्रवाई, और विभाग ने भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे में ईडी को भी लगातार शिकायत हुई थी। और जब ये परतें खुलेगी, जब ईडी इनका खुलासा करेगी, तो आप पाएंगे कि एक बड़ा जो करप्शन का मामला है इस जल जीवन मिशन में, इस जलदाय विभाग में है। और जिन कड़ियों को अभी जोड़ा जा रहा है, अभी जहाँ पे संजय बड़ाई की बात करें, जहाँ पे अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, हमारे साथी शिवेंद्र वहाँ मौजूद है। लगातार जो जलदाय विभाग के जो अफसर है उनकी और बड़ाई की नज़दीकी देखी जाती है। पदम जैन जो अरेस्ट हुए हैं एसीबी में, उनकी तस्वीर और संजय बड़ाई की तस्वीर पिछले कुछ दिनों में पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि ये लगातार जो है इन साथ साथ है। किसी कार्यक्रम में होंगे, पुरानी तस्वीर थी, लेकिन कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। अब उन लोगों को भी खोजा जा रहा है जिनके पीएचडी के जो वरिष्ठ जो अधिकारी है उनके यहाँ आना जाना था, उनके रहना था, उनके संबंध थे। यानी अब मान के चल सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की जो एक पूरी कड़ी है उसको किस तरह से एक के बाद एक जोड़ के और इसको पूरी तरह से खंगाला जाएगा। अभी देखिए, अभी बहुत सी जांचें बाकी है। अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो जल जीवन मिशन जिसमें हम बैरोड की बात करें, शाहपुरा की बात कर रहे हैं, और भी कई जगह इन कंपनियों को ठेके दिए गए थे, वहाँ भी इसी तरह के जो है वो करप्शन के चार्ज लगे थे। जल भवन में जो अफसर बैठे हैं, और जो यहाँ हम बात करें जयपुर में और जो पीएचडी के दफ्तर है वहाँ जो अफसर बैठे हैं, उनकी भी अभी जांच होनी बाकी है, क्योंकि बिना उनकी मिलीभगत के, उनकी मंजूरी के ये काम नहीं हो सकता। जब देखिए किसी फर्म को ठेका दिया जाता है तो उसकी जो फाइल है वो नीचे से शुरू होकर विभाग के जो शीर्ष अफसर है वहाँ तक जाती है, विभाग के जो मुखिया है वहाँ तक जाती है, उसके बाद ठेका मिलता है। तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक एक्शन क्या होता है, छोटा सा अफसर होता है एक जगह का, वो करोड़ों के पूरा जो है वो घोटाला नहीं कर सकता। शामिल तो होता है, रिश्वत तो ले सकता है अपने क्षेत्र के काम करने के लेके, लेकिन इस दौरान कई अफसर इसमें जुड़े होंगे, कई अफसरों के हाथों से फाइल निकली होगी। तो इसीलिए जब ईडी की अब कार्रवाई हो रही है तो अब मान के चल सकते हैं कि जो अब तक किरदार छुपे हुए थे, जिनको छुपाया जा रहा था, वो किरदार भी बाहर निकलेंगे। रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर देते हैं। शिवेंद्र, मेरा आपसे सवाल है कि क्योंकि जल जीवन मिशन योजना को लेकर के, फर्जीवाड़े को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, ईडी के एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, ये भी सूचना थी कि हजारों करोड़ के टेंडर ठेकेदारों ने अधिकारियों की मिलीभगत से पूलिंग कर ले ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही, जिसका जिक्र नरेश जी भी कर रहे थे, कि केंद्र सरकार के उपक्रम जिसका नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बताया जा रहा है, उसके फॉर्मेट की बाकायदा किस तरह से नकल की गई। और यह भी सूचना, अगर शिवेंद्र मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, यह भी सूचना मिल रही है कि बाकायदा उस कंपनी ने ईमेल किया था 22 मार्च को और 6 अप्रैल को फर्जीवाड़े की सूचना दी गई थी कि किस तरह से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत थी। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर के? देखिए, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे अधिकारियों और ठेकेदारों ने, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो स्कीम थी भारत सरकार की कि लोगों के घर नल से पानी पहुंचाना है, उसकी जगह अधिकारियों और ठेकेदारों का ध्यान था कि पैसा घर में लाना है, पानी बाद में पहुंचेगा, पहले पैसा लाइए। इसीलिए एसीबी ने कार्रवाई की, बहुत सारे
ठेकेदार पकड़े गए बहरोड में और अलवर में। मैं इस समय मौजूद हूँ संजय बड़ाया के घर, जहाँ पर अभी इस समय रेड चल रही है ईडी की। F30 ये शांति हरी निवास है और यहाँ 6 बजे से सिका ईडी की टीम मौजूद है। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि संजय बड़ाया और महेश जोशी जो PhD के मंत्री हैं वो कितने करीबी हैं। लोग ऐसा दावा करते हैं जो PhD से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ठेकेदार हों या दूसरे लोग हों, कि PhD में अगर कोई काम कराना है, बड़ा काम कराना है, तो फिर आपको संजय बड़ाया का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। संजय बड़ाया की मर्जी के बिना PhD में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अंदेशा है ईडी को कि जो जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हुई है उसमें संजय बड़ाया की भूमिका हो सकती है। लोग ऐसा कह रहे हैं, ईडी के लोग तो कुछ कहते नहीं, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि संजय बड़ाया के घर बड़ी तादाद में पैसे मिले हैं ईडी को, खूब सारे दस्तावेज मिले हैं, जिससे ये पुष्टि हुई है कि संजय बड़ाया का PhD विभाग में खासकर जल जीवन मिशन से जुड़े प्रोजेक्टों में सीधा दखल था। वो तय करते थे कि किस ठेकेदार को कौन सा काम दिलवाना है और समय समय पर उनके फ़ोटो हमने महेश जोशी के साथ देखे हैं, चाहे वो गोविंद देव जी मंदिर में हो, चाहे वो और कार्यक्रमों में हो। शायद वो इसलिए कि ठेकेदारों तक ये मैसेज जाए कि अगर महेश जोशी का कोई सबसे नज़दीकी है तो वो संजय बड़ाया हैं। यही कारण है कि ईडी को इनपुट मिला, जैसी बाकी जगह कार्रवाई चल रही है, चाहे वो कल्याण कविया हो, अमिताभ कौशिक हो, ऐसा ही एक नाम संजय बड़ाया का है जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है सिका, जो कि PhD मंत्री के काफी करीबी बताए जाते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र और नरेश जी, आप दोनों ही बने रहेगा हमारे साथ। जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री। आज राजस्थान में 1 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे, जयपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में छापे मारे। जयपुर में 3 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चिन्हित हुई। करीब 6 घंटे से जयपुर में कार्रवाई में जुटी है टीम। बनीपार्क में रिटायर्ड RAS अमिताभ कौशिक के आवास पर कार्रवाई। वहीं बनीपार्क में ही संजय बड़ाया के यहां भी चल रही ईडी की कार्रवाई। 3 तस्वीरें देखिए। वैशाली नगर के गांधी पथ पर कल्याण सिंह कविया के यहां कार्रवाई और संजय बड़ाया के घर ईडी की कार्रवाई। वहीं अमिताभ कौशिक के घर ईडी की कार्रवाई। ये तमाम वो लोग बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन में जिस फर्जीवाड़े की सूचना मिल रही है और जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, अब ईडी यही जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आखिरकार इसमें कितना है, टेंडर लेने के तहत और टेंडर दिलाने में क्या भूमिका है इन लोगों की। जांचने के लिए अब लगातार ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे ही जयपुर सहित अलवर में भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और आपको बता दें, जल जीवन मिशन को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगाते आए हैं। याद होगा कुछ महीने पूर्व राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि इस योजना में घोटाले हो रहे हैं और उसके बाद फिर एसीबी का बड़ा एक्शन हुआ। एक्सीएन जेईएन को पकड़ा गया था, बाकायदा एसीबी की टीम वहां पहुंची थी और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, आवास की तलाशी ली गई थी। इस दौरान जो दस्तावेज थे महत्वपूर्ण, उन्हें भी जब्त किया गया था। हमारे साथ न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, आप लगातार जानकारी दे रहे थे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उन फर्जीवाड़ों का जिक्र भी लगातार करिए जिसको लेकर के ईडी ने अब आप छापेमारी तो की है, लेकिन इससे पहले जब एसीबी के अधिकारी भी पहुंचे थे छापे मारने के लिए, तब किस तरह से कार्रवाई देखी गई थी और फिर कितना लिंक बैठ रहा है इसका आपस में। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जल जीवन मिशन में ये तो कार्रवाई हुई है 2 प्रमुख ठेकेदारों पर, लेकिन अगर कड़ी और जोड़ी जाए तो प्रदेश में और जगह भी काम चल रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां वहां भी होती हैं। एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो की थी, एक तो गणपति ट्यूबवेल है, एक श्याम ट्यूबवेल है, एक जो पदम जैन है उनको अरेस्ट किया गया था, बड़े ठेकेदार हैं। और इन पदम जैन की तस्वीरें जो है वो अभी जैसे संजय बड़ाया का जो जिक्र हो रहा है, जिनके घर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, उनकी तस्वीरें, नज़दीकी की तस्वीरें कई बार हमने सोशल मीडिया पे देखी है, उनको साथ साथ भी देखा गया है। पदम जैन को एसीबी ने पकड़ा था क्योंकि उन पे यह आरोप लगे थे, एक तो कि उन्होंने जो एक्सीएन है वहाँ उनसे रिश्वत ले रहा था और रिश्वत दे रहे थे। जो खासकर शाहपुरा, बहरोड इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक एक्सीएन को पकड़ा गया था। यहीं जयपुर में उनकी होटल है पदम जैन की, वहाँ पे उनको पकड़ा गया था। लेकिन जब बाद में मामला खंगाला तो पता लगा कि पदम जैन के दफ्तर में, जो अपने होटल में ही दफ्तर भी चलाते हैं, वहाँ पर जलदाय विभाग की फाइल्स मिली थी। MB, जिनको मेजरमेंट बुक कहते हैं, मेजरमेंट बुक है वो जेईएन के पास होती है,
जो जितना भी काम होता है उस काम की पूरी मेजरमेंट वो लेता है, प्रतिदिन जो भी काम होता है उसका। लेकिन वो बुक कहाँ मिली? पदम जैन के। यानी कि जो काम AN JN को करना था वो काम पदम जैन और उनके जो कर्मचारी है वो करते थे। सब कुछ वही तय करते थे कि किस तरह काम हुआ, कितना उनका बिल होगा, किस तरह से पास होना है। तो ये तमाम जो कह सकते हैं गठजोड़ था अधिकारियों का, ठेकेदारों का, वो ACB की कार्रवाई के बाद सामने आया। लेकिन जब आगे खंगाला गया तो पता लगा कि जो पदम जैन है वो तो चोरी का माल जो है जल जीवन मिशन में खपाता था। हरियाणा से चोरी का माल खरीदा जाता था पाइप को, और यहाँ जो प्रोजेक्ट जो उनको मिले हैं, जो ठेके उनको मिले हैं, वहाँ पे उनको काम में लिया जाता था। अलग अलग स्तर पे जो है उनके खिलाफ जो है शिकायत हुई थी, क्वालिटी को लेके भी। और जो आपने पहले अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था कि टेंडर में पुलिंग होती है। टेंडर में पुलिंग किस तरह से होती है कि अगर एक प्रोजेक्ट को 4 ठेकेदार लेना चाहते हैं तो अफसर उन चारों ठेकेदारों को एक साथ मिला देते हैं, फिर एक के लिए तय कर देते हैं कि 3 आप पीछे हो जाइए, एक को ठेका मिलेगा जी। ये काम तब होता है जब कोई बड़े एक लाइजनर की अगर भूमिका है जो अफसर और ठेकेदारों के बीच में काम करे। और जब ED की ये कार्रवाई हो रही है तो आप देखना कि जब इस बारे में खुलासा होगा तो ये भी पता लगेगा कि इनकी क्या भूमिका थी। कई बार हमने देखा है जो जिस तरह से ठेके लिए गए हैं, खासकर अगर इन्हीं का बात कर लें हम, पदम जैन की और उनके साले की जो अभी फरार है, तो उनकी बात करें तो उन्होंने जो ठेका लिया है वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर लिया है। क्योंकि जल जीवन मिशन में अगर किसी फर्म को एक निश्चित राशि का टेंडर मिलता है तो उनको अपने कार्य अनुभव का जो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने उस कंपनी के लिए इतना बड़ा काम किया है, इतना जो करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट किया है। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया वो फर्जी था जी। और उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो जलदाय विभाग ने एक कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर जो कार्रवाई क्या की, जाँच कराई। और जो अधिकारी जांच करने गया वो भी फर्जी जांच करके आया। उसने जो फोटो लगाई, जो तस्वीरें दिखाई प्रोजेक्ट की, जिसका उन्होंने एक्सपीरियंस बताया था, वो भी सब फर्जी था। तो अब जब इतना सारा मामला उजागर हुआ उसके बाद भी जलदाय विभाग ने अपने अफसरों पे कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ उन पे कार्रवाई हुई जो ACB ने ट्रैप किए थे। ACB ने एक एक्शन को ट्रैप किया, AN को, JN को। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जहां करोड़ों के काम हो रहे हैं, इतने बड़े ठेकेदार सामने हैं, क्या वहां एक एक्शियन ये काम कर सकता है? यानी एक पूरा जाल इसमें बिछा हुआ है, जो एक जो गठजोड़ है ठेकेदारों का और अफसरों का। अब जब ये बात लगातार सामने आई, लगातार मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के सामने से, तो ED में भी शिकायत हुई थी, ACB में भी शिकायत हुई थी। और जिस तरह से देखिए जलदाय विभाग हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो लगातार जो है वो जलदाय विभाग इस मामले में बदनाम रहा है। अब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति, जो चीफ इंजीनियर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेके नरेश, एक बार आपको रोकना चाहेंगे।